विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है हरियाणा की मिट्टी वाला है। जो कल वाली क्लास थी हरियाणा की मिट्टी वाली, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में, जो पिछले जो एग्ज़ाम हुए उनमें पूछे गए थे। ठीक है, वो भी सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आज जो टॉपिक है हरियाणा की मिट्टी वाला, आज हम हरियाणा की मिट्टी वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो डॉक्टर जसवीर सिंह के अनुसार जो हरियाणा की मृदा को 6 भागों में बांटा गया है, तो हम वो 6 के 6 भाग आज करेंगे। और ये जो 6 भाग हैं डॉक्टर जसवीर सिंह के अनुसार, इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डॉक्टर जसवीर सिंह के अनुसार जो 6 भाग हैं वो हरियाणा के किस किस जिले में वो मृदा है। ठीक है, तो अच्छे से आप नोट कर लेना। तो डॉक्टर जसवीर सिंह के अनुसार हरियाणा की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में। इस पॉइंट को नोट करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अत्यंत हल्की मिट्टी। ठीक है, तो सबसे पहले अत्यंत हल्की मिट्टी। तो अब हम बात करते हैं कि जो अत्यंत हल्की मिट्टी है, इसका मतलब देखो, एक हल्की मृदा होती है, एक अत्यंत हल्की मृदा होती है। इसका मतलब जो हल्की मृदा है ये उससे भी हल्की मृदा मिलेगी, क्योंकि अत्यंत हल्की मृदा। तो अब हम बात करते हैं कि जो अत्यंत हल्की मृदा है वो हरियाणा में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो जो अत्यंत हल्की मृदा है वो राजस्थान से लगे हरियाणा के क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। राजस्थान से लगे हरियाणा के क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब जो हरियाणा का हिस्सा राजस्थान से लगता है वहाँ पर यह अत्यंत हल्की मृदा पाई जाती है। तो जो राजस्थान है, राजस्थान हरियाणा के इस ओर है, दक्षिण पश्चिम ओर है हरियाणा के, दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान है। तो जो राजस्थान सीमा बनाता है हरियाणा से सिरसा, ठीक है, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक राजस्थान सीमा बनाता है हरियाणा से। तो राजस्थान से लगे हरियाणा के क्षेत्र में अत्यंत हल्की मृदा पाई जाती है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं कि जो अत्यंत हल्की मृदा है इसमें क्या होता है। तो अत्यंत हल्की मृदा में बालू रेत। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अत्यंत हल्की मृदा में बालू रेत होता है। और जो अत्यंत हल्की मृदा है इसे बालू का प्रधान दोमट मृदा कहते हैं। इसे बालू का प्रधान दोमट मृदा कहते हैं। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, अत्यंत हल्की मृदा जो राजस्थान से लगे हरियाणा के क्षेत्र में पाई जाती है। और जो अत्यंत हल्की मृदा है इसमें क्या होता है, बालू रेत है। और अत्यंत हल्की मृदा को बालू का प्रधान दोमट मृदा कहते हैं। अब जो हरियाणा का क्षेत्र राजस्थान से लगा हुआ है, राजस्थान में बालू रेत है। ठीक है, तो हरियाणा के इस हिस्से में बालू रेत मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए बालू का प्रधान दोमट मृदा भी कहते हैं इसे। और इसमें बालू रेत होता है अत्यंत हल्की मृदा में। तो इस पॉइंट को अच्छे से आप नोट कर लेना। अब बात करते हैं कि जो अत्यंत हल्की मृदा है ये हरियाणा में कहाँ कहाँ मिलती है। तो ये हरियाणा के सिरसा जिले में मिलती है, हरियाणा के हिसार जिले में, हरियाणा के भिवानी जिले में, महेंद्रगढ़ जिले में, गुरुग्राम जिले में और मेवात जिले में। तो इस पॉइंट को नोट कर लेना। सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और मेवात, इन जिलों में अत्यंत हल्की मृदा पाई जाती है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो अत्यंत हल्की मृदा है इसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है। ठीक है, अत्यंत हल्की मृदा में जल धारण करने की जो क्षमता है, जल धारण क्षमता कम होती है। जल धारण क्षमता कम होती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा के अंदर कौन सी मृदा है जिसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है। तो अत्यंत हल्की मृदा में जल धारण करने की क्षमता कम होती है। ठीक है, अब जल धारण करने की क्षमता कम होती है क्योंकि बालू रेत है, वहाँ पर रेतीली मिट्टी है। तो ये जो जल धारण करने की क्षमता कम होती है इसीलिए ये जल्दी सूख भी जाती है। ठीक है, जल्दी सूख जाती है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अत्यंत हल्की मृदा में जल धारण करने की क्षमता कम होती है और ये जल्दी सूख जाती है। और ये बालू का प्रधान दोमट मृदा है और इसमें बालू रेत होता है। और ये राजस्थान से लगे हरियाणा के क्षेत्र में पाई जाती है। और ये हरियाणा के सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और मेवात जिलों में पाई जाती है। यानी कि ये शुष्क प्रदेश की मृदा है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। क्वेश्चन पूछें कि हरियाणा के अंदर कौन सी मृदा है जो शुष्क प्रदेश की मृदा है। तो जो अत्यंत हल्की मृदा है, अत्यंत हल्की मृदा शुष्क प्रदेश की मृदा है। शुष्क प्रदेश का मतलब वो शुष्क प्रदेश का मतलब ये होता है कि जिसमें वातावरण में बिल्कुल भी नमी नहीं होती, उसे बोलते हैं शुष्क प्रदेश की मृदा। ठीक है, शुष्क का मतलब होता है वातावरण में नमी मुक्त होना वातावरण का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ये अत्यंत हल्की मृदा है
इसमें वनस्पति तत्वों का अभाव होता है, इसमें वनस्पति तत्वों का अभाव होता है। हरियाणा के अंदर कौन सी मृदा जिसमें वनस्पति तत्वों का अभाव होता है? तो अत्यंत हल्की मृदा में वनस्पति तत्वों का अभाव होता है। हरियाणा के अंदर कौन सी मृदा है जिसके अंदर चूने की अधिक मात्रा मिलती है? तो ध्यान रहे, जो अत्यंत हल्की मृदा है इसमें चूने की मात्रा अधिक होती है, चूने की मात्रा अधिक होती है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, इसमें चूने की मात्रा अधिक होती है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो अत्यंत हल्की मृदा है इसमें चूने की मात्रा अधिक होती है और इसमें वनस्पति तत्वों का अभाव होता है और ये एक तरह से शुष्क प्रदेश की मृदा है। ठीक है, यहाँ पर ये शुष्क प्रदेश है, यानी कि वातावरण का नमी मुक्त होना। ठीक है, और ये जो इसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है इस मृदा में और ये जल्दी सूख जाती है और इसे बालू का प्रधान दोमट मृदा भी कहते हैं और इसमें बालू रेत होता है और ये राजस्थान से लगे हरियाणा के क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये थी अत्यंत हल्की मृदा। अब हम बात करते हैं, हाँ एक बात का और ध्यान रहे, अत्यंत हल्की मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अत्यंत हल्की मृदा में बाजरा, सरसों, चना, ठीक है, ये फसल उगाई जाती है और दाल। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अत्यंत हल्की मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है? बाजरा, सरसों, चना, दाल, यानी कि मोटे अनाज। ठीक है, मोटे अनाज, तो इसमें मोटे अनाज होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नंबर 2 पर है हल्की मृदा। तो जो हल्की मृदा है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है, डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार हल्की मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? तो डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार ये जो हल्की मृदा है इसको 2 भागों में बांटा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तो अपेक्षाकृत बलुई दोमट मृदा, ठीक है, और नंबर 2 बलुई दोमट मिट्टी। ठीक है, इन 2 भागों में बांटा गया। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हल्की मृदा है, ये हल्की मृदा मतलब कैसी होती है। तो एक तो आपको ये पॉइंट नोट करना कि ये जो दोमट मृदा है, जो बार बार नाम लिया जाता है दोमट मृदा, ये दोमट मृदा कैसी होती है? तो दोमट मृदा वो होती है जिसमें गाद भी होता है, गाद, चीकनी भी होती है और बालू। ठीक है, दोमट मृदा में गाद, चीकनी और बालू, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ऑप्शन में आपको ये तीनों दे देंगे और चौथा ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो गाद, चीकनी और बालू दोमट मृदा को कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हल्की मृदा है उसके जो 2 भाग हैं। तो ये जो हल्की मृदा है, ये हल्की मृदा क्या होती है? हल्की मृदा बालू का दोमट मृदा, बालू का दोमट मृदा व दोमट मृदा के बीच की मृदा है ये। ठीक है, हल्की मृदा किस तरह की मृदा होती है? तो जो हल्की मृदा होती है वो बालू का दोमट मृदा व दोमट मृदा के मध्य की मृदा होती है। तो इस पॉइंट का आप अच्छे से नोट कर लेना। और जो हल्की मृदा है, हल्की मृदा क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा के अंदर कौन सी मृदा है जिसमें फव्वारा सिंचाई के लिए उत्तम मृदा है? तो फव्वारा सिंचाई के लिए उत्तम मृदा कौन सी रहेगी? तो फव्वारा सिंचाई के लिए उत्तम मृदा है हल्की मृदा। फव्वारा सिंचाई के लिए उत्तम मृदा, यानी कि फव्वारा सिंचाई के लिए ये मृदा उत्तम रहती है, अच्छी रहती है। अब हम बात करते हैं कि जो 2 भाग है डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार हल्की मृदा के। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपेक्षाकृत बलुई दोमट मृदा। तो ये जो अपेक्षाकृत बलुई दोमट मृदा है इसमें क्या क्या होता है? इसमें एक तो गाद कम होता है, गाद कम होता है। क्वेश्चन पूछेंगे कि किस तरह की मृदा में गाद कम होती है? तो अपेक्षाकृत बलुई दोमट मृदा में गाद कम होती है और बालू ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके, इसमें बालू ज़्यादा होता है। ठीक है, और कृषि करना इसमें आसान होता है, कृषि करना आसान होता है, कृषि करना आसान होता है, यानी कि जुताई करना आसान होता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अपेक्षाकृत बलुई दोमट मृदा में गाद कम होती है, बालू ज़्यादा होता है और कृषि करना आसान होता है, यानी कि जुताई करना आसान होता है। ठीक है, और ये जो
अपेक्षाकृत बलुई दोमट मृदा है, इसे क्या कहते हैं? इसे रोसली मृदा कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका, इसे रोसली मृदा कहते हैं। हरियाणा के अंदर कौन सी मृदा को रोसली मृदा कहते हैं? तो अपेक्षाकृत बलुई दोमट मृदा को रोसली मृदा कहते हैं। अब ये जो रोसली का अर्थ क्या होता है? एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि रोसली का अर्थ क्या होता है? तो रोसली का अर्थ होता है रेत का अधिक होना, ठीक है, रेत की मात्रा अधिक होना या रेतीली मिट्टी, ठीक है। तो रोसली मृदा को बोलते हैं, रोसली का अर्थ होता है अधिक रेत होना या रेतीली मिट्टी। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, अधिक रेत का होना रोसली का अर्थ होता है, ठीक है। और ये जो अपेक्षाकृत बलुई दोमट मृदा है, ये हरियाणा में कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये भी आप हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, ये 4 ज़िले हैं। हिसार, भिवानी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में ये पाई जाती है। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हल्की मृदा का जो दूसरा भाग है बलुई दोमट मिट्टी। तो ये जो बलुई दोमट मिट्टी है, ये हरियाणा में कहाँ पर पाई जाती है? तो बलुई दोमट मिट्टी हरियाणा में घग्गर नदी के क्षेत्र में पाई जाती है। जो घग्गर नदी है, जो इस तरह से बहती है, ये हिमाचल प्रदेश से निकल कर जैसे पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, इस तरह से बहती है ये घग्गर नदी, ठीक है। तो घग्गर नदी के क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बलुई दोमट मृदा। बलुई दोमट मृदा घग्गर नदी के क्षेत्र में पाई जाती है, घग्गर नदी के क्षेत्र में। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका कि घग्गर नदी के क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? घग्गर नदी के क्षेत्र में बलुई दोमट मृदा पाई जाती है। और ये अगर क्वेश्चन पूछे कि बलुई दोमट मृदा मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, अगर ज़िले की बात करें तो ये सिरसा ज़िले में, ठीक है। अगर सिरसा ज़िले में भी एक जगह पूछे तो सिरसा ज़िले में वो जगह रहेगी डबवाड़ी, सिरसा ज़िले के अंदर जो डबवाड़ी है वहाँ पर। और ये जो बलुई दोमट मृदा है, इसमें बालू व सिल्ट की मात्रा पाई जाती है। हरियाणा के अंदर कौन सी मिट्टी जिसमें सिल्ट व बालू की मात्रा पाई जाती है? सिल्ट व बालू की मात्रा बलुई दोमट मिट्टी में पाई जाती है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। और ये जो बलुई दोमट मिट्टी है, इसमें रिसाव होता है, तो इस पॉइंट को आप नोट करना। हरियाणा के अंदर कौन सी मृदा है जिसमें रिसाव होता है? तो बलुई दोमट मिट्टी में रिसाव होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि जो ये मध्य मृदा है, डॉक्टर जसवीर सिंह के अनुसार नंबर 3 मध्य मृदा। तो डॉक्टर जसवीर सिंह के अनुसार मध्य मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? तो डॉक्टर जसवीर सिंह के अनुसार मध्य मृदा को 3 भागों में बांटा गया है, दोमट मृदा, हल्की दोमट मृदा और मोटी दोमट मृदा। ये 3 भाग हैं मध्य मृदा के, ठीक है, डॉक्टर जसवीर सिंह के अनुसार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले दोमट मृदा की, सबसे पहले दोमट मृदा की बात करते हैं। तो जो दोमट मृदा है, ये हरियाणा के मध्य भाग में पाई जाती है। दोमट मृदा हरियाणा के मध्य भाग में पाई जाती है और ये ज़्यादा उपजाऊ होती है। हरियाणा के मध्य भाग में पाई जाती है दोमट मृदा। क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सी मृदा हरियाणा के मध्य भाग में पाई जाती है? तो दोमट मृदा हरियाणा के मध्य भाग में पाई जाती है और ये ज़्यादा उपजाऊ होती है। ज़्यादा उपजाऊ का मतलब है बहुधान्य, जिसमें खेती अच्छे से की जा सके, उसे बोलते हैं बहुधान्य मृदा, ठीक है, उपजाऊ भूमि। तो यह ज़्यादा उपजाऊ होती है या बहुधान्य मृदा है और यह हरियाणा के मध्य भाग में पाई जाती है। अब ये जो हरियाणा के मध्य भाग में पाई जाती है, तो इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है या कौन सी फसल ज़्यादा होती है? तो इसमें फसल होती है चावल। दोमट मृदा में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है? तो सबसे ज़्यादा चावल होती है। और वैसे इसके अंदर गेहूँ भी होता है, गेहूँ, गन्ना, गेहूँ भी होता है और गन्ना भी उगाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चावल होता है दोमट मृदा में। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करना। और अब ये जो हरियाणा के मध्य भाग में पाई जाती है दोमट मृदा, तो हरियाणा के किन किन जिलों में पाई जाती है? ये हरियाणा के मध्य भाग में पाई जाती है हिसार, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ठीक है। ये जो दोमट मृदा है, ये हरियाणा के मध्य भाग में पाई जाती है। तो इन जगहों पे पाई जाती है, अच्छे से नोट कर लेना। हिसार, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत,
ठीक है। अब हम बात करते हैं जो मध्यम मृदा का जो दूसरा भाग है, हल्की दोमट मृदा। हल्की दोमट मृदा, तो ये जो हल्की दोमट मृदा है ये मध्यम कण वाली मृदा है ये, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करना। हल्की दोमट मृदा, हल्की दोमट मृदा मध्यम कणों वाली मृदा है, मध्यम कणों वाली मृदा है। मध्यम कणों वाली मृदा, तो ये मध्यम कणों वाली मृदा है, ठीक है। और ये हरियाणा में कहाँ पर पाई जाती है, तो ये हरियाणा में अगर मुख्यतः की बात करें, ठीक है, हल्की दोमट मृदा मुख्यतः हरियाणा में कहाँ पर पाई जाती है, तो ये अम्बाड़ा ज़िले में एक जगह है जिसका नाम है नारायणगढ़। यहीं के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हल्की दोमट मृदा है ये मुख्य रूप से हरियाणा में कहाँ पाई जाती है, तो अम्बाड़ा के नारायणगढ़ में, और ये मध्यम कणों वाली मृदा है। और ये अम्बाड़ा के अतिरिक्त, नारायणगढ़ के अतिरिक्त ये मृदा हरियाणा में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो नारायणगढ़ के अतिरिक्त ये रेवाड़ी, गुरुग्राम और मेवात में भी पाई जाती है, ठीक है, नारायणगढ़ के अतिरिक्त। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना, ये मुख्यतः नारायणगढ़ में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं जो मध्यम मृदा का जो तीसरा भाग है, मोटी दोमट मृदा। मोटी, देखो नाम से ही पता चलता है, मोटी दोमट मृदा, यानी कि वह मृदा जिसमें मिट्टी के जो कण हैं वो मोटे होते हैं, मोटे कणों वाली मृदा। तो जो मोटी दोमट मृदा है ये मोटे कणों वाली मृदा भी कहते हैं इसे, यह मोटे कणों वाली मृदा है, ठीक है। ये अब हरियाणा में मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है, तो ये हरियाणा में मुख्यतः फिरोजपुर जिरका में पाई जाती है, फिरोजपुर जिरका में। और ये फिरोजपुर जिरका है मेवात ज़िले के अंदर, मेवात ज़िले के अंदर यहाँ पर पड़ता है ये, ठीक है। मेवात ज़िले में जो फिरोजपुर जिरका है वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, मोटी दोमट मृदा मुख्य रूप से, ठीक है। अब हम बात करें कि फिरोजपुर जिरका को छोड़कर इसके अतिरिक्त ये मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो ये मिट्टी पाई जाती है गुरुग्राम में, ठीक है, ये मिट्टी गुरुग्राम में और मेवात में, क्योंकि मेवात के अंदर तो फिरोजपुर जिरका है ही जहाँ पर मुख्यतः पाई जाती है। अगर ज़िले की बात करें तो गुरुग्राम और मेवात इन्हीं ज़िलों में पाई जाती है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, ये फिरोजपुर जिरका में पाई जाती है, ठीक है। और हल्की दोमट मृदा है वो अम्बाड़ा के नारायणगढ़ में पाई जाती है। हम बात करते हैं डॉक्टर जसवीर सिंह के अनुसार जो चौथे नंबर पर जो मृदा है, सामान्य भारी मृदा। तो ये जो सामान्य भारी मृदा है ये यमुना नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। तो सामान्य भारी मृदा यमुना नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है, यमुना नदी के आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है। सामान्य भारी मृदा यमुना नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। और जो यमुना नदी है, यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है, ठीक है, यहाँ पर बहती है। तो अब मैं आपको ज़िले बताता हूँ कि सामान्य भारी मृदा कहाँ कहाँ किस किस ज़िले में पाई जाती है, तो यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ठीक है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत में सामान्यतः भारी मृदा पाई जाती है। और सामान्यतः जो भारी मृदा है इसे रवेदार व जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। तो जो सामान्यतः भारी मृदा है उसे रवेदार व जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो जलोढ़ मृदा है, ध्यान रहे, जलोढ़ मृदा खाद्र और बांगर, ठीक है, ये दो तरह की मृदा है, खाद्र व बांगर। तो जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा को ही खाद्र मृदा कहते हैं, जलोढ़ मृदा को ही खाद्र कहते हैं और जलोढ़ मृदा को ही बांगर कहते हैं, ठीक है। तो जो यमुना नदी है, यमुना नदी द्वारा जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाने वाली नवीनतम मृदा, ठीक है, नदियों द्वारा बहाकर लाई जाने वाली नवीनतम मृदा को तो कहते हैं खाद्र। नदियों द्वारा बहाकर लाई जाने वाली नवीनतम मृदा को कहते हैं खाद्र। और प्राचीन जलोढ़ को कहते हैं बांगर, यानी कि प्राचीन समय में नदियों द्वारा बहाकर लाई जाने वाली जो मृदा है उसे कहते हैं बांगर, या प्राचीन जलोढ़ को ही बांगर कहते हैं। और ये जो प्राचीन जलोढ़ है, प्राचीन जलोढ़ ये ऊंचे भागों में पाई जाती है, ठीक है, ये भी ध्यान रहे, जो ये बांगर है या फिर जो प्राचीन जलोढ़ है ये ऊंचे भागों में पाया जाता है। और ये जो नवीनतम मृदा है,
नदियों द्वारा बहा कर लाई जाने वाली जो नवीनतम मृदा। अब हम बात करते हैं जो 5वें नंबर पर बहुत भारी मृदा है। तो जो बहुत भारी मृदा है वो मौसमी नदियों द्वारा बहा कर लाई जाती है, बहुत भारी मृदा। ठीक है, तो जो मौसमी जो नदियां हैं हरियाणा के अंदर जो 12मासी जो नदी जिसमें सदा पानी बहता है वो है यमुना नदी। और इसके अलावा है वो सभी मुख्य बरसाती नदी यानी कि मौसमी नदी, यानी कि बरसात आने पर उनमें पानी चलता है। तो ठीक है, सबसे बड़ी मुख्य बरसाती नदी हरियाणा के अंदर है घग्गर नदी। ठीक है, तो जो घग्गर नदी द्वारा ये मिट्टी लाई जाती है फतेहाबाद में, और मारकंडा नदी द्वारा बहुत भारी मृदा लाई जाती है कुरुक्षेत्र के थानेसर में। और फतेहाबाद और थानेसर में बहुत भारी मृदा को सोलर व कठोर चिका कहते हैं। इस पॉइंट का आप नोट कर लेना। और ये जो बहुत भारी मृदा है, बहुत भारी मृदा में हल चलाना मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत भारी मृदा में हल चलाना मुश्किल होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सी मृदा जिसमें हल चलाना मुश्किल होता है, तो बहुत भारी मृदा में हल चलाना मुश्किल होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उर्वरक की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें हल चलाना मुश्किल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो बहुत भारी मृदा ये सिरसा के अंदर मृदा का रंग कैसा है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिरसा के अंदर जो मृदा का जो रंग है, जो मिट्टी का रंग, वो लाल पाया जाता है। ठीक है, और यमुनानगर के अंदर एक जगह है जगाधरी, और जगाधरी में बहुत भारी मृदा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि यमुनानगर के अंदर जो जगाधरी में जो बहुत भारी मृदा है उसमें लोहे की मात्रा अधिक है, लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है, लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसीलिए बहुत भारी मृदा को जगाधरी के अंदर डाक्कर कहते हैं। ठीक है, जगाधरी के अंदर बहुत भारी मृदा को, जो यमुनानगर के अंदर जो जगाधरी है वहाँ पर इस मृदा को डाक्कर कहते हैं। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अगर अब बात करें कि जो बहुत भारी मृदा वो फतेहाबाद में कहाँ पाई जाती है, अगर एक एग्जैक्ट जगह पूछे कि फतेहाबाद में कहाँ पाई जाती है, तो फतेहाबाद में एक स्थान है जिसका नाम है रतिया। ठीक है, रतिया में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर जसवीर सिंह के अनुसार जो हरियाणा की मृदा का जो छठा भाग है जिसका नाम है शिवालिक गिरिपादीय चट्टानी मृदा। तो हरियाणा के अंदर जो शिवालिक की पहाड़ी है वो हरियाणा के अंदर 3 ही जिलों में है, पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर। तो ये 3 ही ज़िले हैं जहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। तो इसका मतलब जो शिवालिक जो मृदा है, शिवालिक मृदा भी हरियाणा के 3 ही ज़िलों में मिलेगी, पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर। ठीक है, अब हम मुख्य रूप से बात करें कि जो शिवालिक मृदा है वो मुख्य रूप से हरियाणा में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो मुख्य रूप से शिवालिक जो मृदा है, शिवालिक मृदा पंचकुला में एक जगह है जिसका नाम है कालका। ठीक है, तो पंचकुला के कालका में और अम्बाड़ा के नारायणगढ़ में। तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट करना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शिवालिक मृदा अम्बाड़ा में मुख्य रूप से कहाँ पर मिलती है, तो अम्बाड़ा में तो नारायणगढ़ में, और जो पंचकुला में कहाँ मिलती है शिवालिक मृदा, तो पंचकुला में कालका में मिलती है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करना। और हरियाणा के अंदर जो शिवालिक मृदा ये तीनों जिलों में पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से पंचकुला के कालका और अम्बाड़ा के नारायणगढ़ में मिलती है। और इसमें बलुआ पत्थर व बजरी मिलती है, इसमें बलुआ पत्थर वह बजरी। ठीक है, तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना कि जो हरियाणा के अंदर जो शिवालिक मृदा में बलुआ पत्थर व बजरी भी मिलती है, और ये मुख्य रूप से कालका और नारायणगढ़ में मिलती है ये शिवालिक मृदा। अब हम बात करते हैं कि गिरिपादीय मृदा देखो नाम से ही पता चलता है, जैसे कि कोई भी पर्वत है, ठीक है, तो देखो गिरिपादीय का मतलब है, गिरिपाद का मतलब देखो, गिरी का मतलब पर्वत और पाद का मतलब पैर, यानी कि पर्वत के पैर। तो इसका मतलब ये जो मिट्टी है गिरिपादीय मिट्टी, ये जो पर्वत होता है उसके निचले हिस्सों में मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये जो गिरिपादीय जो मृदा है, गिरिपादीय मृदा हरियाणा के 3 ही जिलों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो गिरिपादीय मृदा भी पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर तीनों जिलों में पाई जाती है। अब जो गिरिपादीय जो मृदा है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिरिपादीय मृदा को पंचकुला के कालका और अम्बाड़ा के नारायणगढ़ में क्या कहते हैं। तो पंचकुला के कालका और अम्बाड़ा के नारायणगढ़ में गिरिपादीय मृदा को घर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो गिरिपादीय मृदा को यमुनानगर में एक जगह है जगाधरी। तो जगाधरी में गिरिपादीय मृदा को क्या कहते हैं,
तो गिरिपादी मृदा को जगह यमुनानगर के जगाधरी में कंदी कहते हैं, ठीक है। और कालका और नारायणगढ़ में गिरिपादी मृदा को घर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि चट्टानी मृदा। चट्टानी मृदा हरियाणा में कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो चट्टानी मृदा हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है। चट्टानी मृदा या तो हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, चट्टानी मृदा हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है, या फिर हरियाणा के अरावली क्षेत्र में पाई जाती है, हरियाणा के अरावली क्षेत्र में। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है चट्टानी मृदा, या हरियाणा के अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। और ये जो चट्टानी मृदा, क्योंकि जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के दक्षिण दिशा में है, और ये जो चट्टानी मृदा है, चट्टानी मृदा को पथरीली मिट्टी भी कहते हैं, पथरीली, ठीक है। चट्टानी मृदा का ही नाम है, चट्टानी मृदा को ही पथरीली मिट्टी कहते हैं या पथरीली मृदा कहते हैं चट्टानी मृदा को। अगर बात करें कि चट्टानी मृदा अरावली क्षेत्र के अलावा या अरावली क्षेत्र के अतिरिक्त हरियाणा में कहाँ पर मिलती है? तो पथरीली मिट्टी अरावली क्षेत्र के अतिरिक्त हरियाणा में जो पंचकुला जिले में जो मोरनी की पहाड़ी हैं, तो वहाँ पर भी पथरीली मिट्टी मिलती है। हरियाणा में जो पंचकुला जिले में मोरनी की पहाड़ी हैं वहाँ पर, ठीक है। अब जो हरियाणा के अंदर जो अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के दक्षिण में हैं, दक्षिण में पड़ती हैं, ठीक है। और जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में, वहाँ पर चट्टानी मिट्टी पाई जाती है, हरियाणा के अरावली क्षेत्र या हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में। और चट्टानी मिट्टी को ही पथरीली मिट्टी कहते हैं। और पथरीली मिट्टी और पंचकुला के अंदर जो मोरनी की पहाड़ी है वहाँ पर भी मिलती है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, हरियाणा की जो मिट्टी वाला टॉपिक है। डॉक्टर जसवीर सिंह के अनुसार हरियाणा की मिट्टी को 6 भागों में बांटा गया। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से नोट कर लेना। हाँ, अगर एक पॉइंट और रहता है कि हरियाणा के अंदर सबसे कौन सी मृदा है जो सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता जिसमें सबसे ज़्यादा है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो है चिकनी मृदा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हरियाणा के अंदर कौन सी मृदा है जिसमें सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता होती है, तो वो है चिकनी मृदा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया हरियाणा के मिट्टी वाला, तो अच्छे से आप नोट कर लेना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।